हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज के भी सेशन में 10 वर्ड जो कि डेली यूजेज के वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है आज का वंस, ONCE वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। और आज का दूसरा वर्ड है सिंस, SINCE सिंस। सिंस मीन्स होता है जब से। और आज का तीसरा वर्ड है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है इससे पहले की। और आज का चौथा वर्ड है लेस्ट, LEST लेस्ट। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि। और आज का पांचवा वर्ड है प्रोवाइडेड डैट। प्रोवाइडेड डैट मीन्स होता है बशर्ते की। और आज का छठा वर्ड है मीनवाइल। मीनवाइल का स्पेलिंग होता है MEAN मीन, WHILE मीनवाइल। मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच। और आज का सातवां वर्ड है ऑल्दो, ALTHOUGH ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि। और आज का आठवां वर्ड है रादर देन, RATHER रादर, THAN देन। रादर देन मीन्स होता है के बजाय। और आज का नाइन्थ वर्ड है वेयर एवर, WHERE वेयर, EVER वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स होता है जहां भी। और आज का आखिरी और 10वां वर्ड है सो डैट। सो डैट मीन्स होता है ताकि, SO THAT डैट, सो डैट। सो डैट मीन्स होता है ताकि। तो गाइज, आज का ये 10 वर्ड जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेली यूजेज में, आप इससे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कुछ वर्ड का क्या कि 10 वर्ड का मैं सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा। तो गाइज ध्यान से सुने। तो पहला तो आज का पहला वर्ड था गाइस वंस, ONCE वंस। अब वंस मीन्स होता है एक बार। तो इसे हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? सेंटेंस में यूज करेंगे इस तरह से, वंस एक बार आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। वंस एक बार आई टुक सच ए टाइप्स ऑफ टी, इस तरह के चाय को मैंने एक बार पिया था। वंस एक बार आई मीट हर, मैं उससे मिलता हूँ। वंस एक बार आई मेट हर, मैं उससे मिला था। तो गाइस, आज का पहला वर्ड जो वंस था उसे हमने सेंटेंस में यूज करके आपको बताया। और आज का दूसरा वर्ड जो है, आज का दूसरा वर्ड है सिंस। सिंस मीन्स होता है जब से। तो इसे हम सेंटेंस में यूज करके सीखेंगे और देखेंगे। सिंस मीन्स होता है जब से। सिंस आई वेंट देयर, जब से मैं वहां गया था। सिंस जब से आई रीड दिस बुक, जब से मैंने इस किताब को पढ़ा या पढ़ी। और आज का तीसरा वर्ड है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है इससे पहले की। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से निकल जाओ। बिफोर इससे पहले की, आई स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। और आज का चौथा वर्ड है लिस्ट, कहीं ऐसा न हो कि। कहीं ऐसा न हो कि। वर्क हार्ड एवरी डे, प्रतिदिन आप कठिन परिश्रम करें। लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, आप अपनी परीक्षा में फेल कर जाएं। रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचे। लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू मिस योर ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। और आज का पांचवा वर्ड जो था प्रोवाइडेड डैट। प्रोवाइडेड डैट मीन्स होता है बशर्ते की। तुम मेरे पास आओ, यू विल कम एवरी डे, तुम प्रतिदिन आओ। प्रोवाइडेड डैट बशर्ते कि यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं। और छठा वर्ड है मीनवाइल। मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच। इसी बीच
मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। मीनवाइल इसी बीच, माई ओल्ड फ्रेंड ऑल्सो केम, मैं वहां गया इसी बीच मेरा पुराना दोस्त आ गया। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो हालांकि, आई वेंट देयर मैं वहां गया था, बट आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया। रादर देन बजाय, के बजाय, रादर देन मीन्स होता है के बजाय। इसे हम एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई लाइक टू टी रादर देन कॉफी, मुझे, आई लाइक टू टेक टी, मुझे चाय अत्यधिक पसंद है, रादर देन कॉफी, बजाय कॉफी के। वेयर एवर, जहां भी, वेयर एवर, जहां भी, यू विल गो, तुम जाओगे, यू विल सी अ लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू, तो वहां क्या करोगे, तुम बहुत सारी चीजों को अपने इर्द गिर्द पाओगे, देखोगे। और आज का जो आखिरी वर्ड है वो है सो डैट। सो डैट मीन्स होता है ताकि। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, सो डैट ताकि, आई विल प्रोग्रेस इन एनी फील्ड, मैं किसी भी क्षेत्र में तरक्की पा सकूं। सो गाइज, आज का ये 10 वर्ड समाप्त हुआ और आज मैं शुरू करता हूं स्ट्रक्चर। तो आज का स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है कि बीते हुए समय में मैंने कोई काम किया, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम मैं कर चुका हूं, सपोज दैट अभी मैंने आपको 10 वर्ड मीनिंग हिंदी के साथ पढ़ाया, तो मैंने ये काम कर दिया, इट मीन्स ये 10 वर्ड जो मैंने पढ़ाया वो समय जो था वो पास्ट इंडेफिनिट समय हो गया। पढ़ा रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन अब पढ़ा चुके तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही होता है जो मैं काम कर चुका हूं। तो गाइज, अब इसे पहचानेंगे कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में आ, ए, ई या ता था या आ था लगा होगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। ये गाइस पहचान हुआ। एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? इसीलिए कि सबसे पहले जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि ये कौन से टेंस में है, तब तक हम बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले पहचानने का मेथड हम जाने कि किसी भी वाक्य के अंत में आ, ए, ई या ता था, आ था लगा रहेगा। तो गाइस, हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जब हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो फिर हमको बनाने के लिए हमें रूल जानना होगा या स्ट्रक्चर जानना होगा। तो गाइस, इसका रूल या स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद भी टू देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बी वेंट देयर, मैं वहां गया, मैं वहां गया। तो ये सेंटेंस जो हमारा हुआ, ये एसर्टिव सेंटेंस हुआ, एसर्टिव। ओके, तो देखा गाइस, यहां पहले तो मैंने पहचाना कि ये वाक्य मेरा किस टेंस में है।
तो इस वाक्य को मैंने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाना? कि इस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ था, ए थे, ई थी, या आ, ए, ई। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, वी वेंट देयर, मैं वहां गया। तो गाइस इसके अंत में क्या आपको समझ में आ रहा है? आ। वी वेंट देयर, मैं वहां गया, तो आ। मैं वहां गया था, तो आ था। तो ये सेंटेंस किसमें था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वी डिड नॉट गो देयर। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? निगेटिव बन गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट वर्ड डिड नॉट का प्रयोग करते हैं सभी तरह के पर्सन के साथ। ये नहीं कि फर्स्ट पर्सन में कुछ हो, सेकंड पर्सन में कुछ हो, थर्ड पर्सन में कुछ हो, सिंगुलर में कुछ हो, प्लूरल में कुछ हो, नहीं। यहाँ जितना भी हमारा पर्सन होगा, यानी कि कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा वर्ब का जो दूसरा रूप है वो वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो वी वेंट देयर, हम वहां गए, तो ए एसेटिव सेंटेंस में है। लेकिन मैंने निगेटिव बनाया, वी डिड नॉट गो देयर, हम वहां नहीं गए, तो निगेटिव हो गया। अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड लिखेंगे, देन आफ्टर वी, देन गो, देन देयर, and at the last of the sentence क्वेश्चन मार्क्स। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब इसका हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद बी, यानी बी मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद देयर। तो ये सेंटेंस हमारा जो बना वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो गए। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव को बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले डिड, डिड मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इट मीन्स इस सेंटेंस का जो मीनिंग हुआ हिंदी में कि क्या हम लोग वहां गए। तो क्या पहचान में जो मैंने दिया कि आ, ए, ई, तो आया कि नहीं कि ए। डिड वी नॉट गो देयर, क्या हम लोग वहां नहीं गए, तो ए आ गया। अब हम WH क्वेश्चन से एक सेंटेंस बनाएंगे। वाई डिड वी गो देयर, एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, और इसे रिलेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, रिलेटिव। तो वाई डिड वी गो देयर, इट मीन्स हम वहां क्यों गए, तो ए आ गया, क्यों गए। अब इसी का हम निगेटिव और रिलेटिव दोनों बनाएंगे। तो वाई डिड वी नॉट गो देयर, इट मीन्स हम वहां क्यों नहीं गए। तो ये WH क्वेश्चंस भी है और निगेटिव भी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग फिर से हम इसे रिवीजन कर देते हैं कि पहचानेंगे हम कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी वाक्य होगा उसके अंत में ये सब आपको दिखाई देगा। आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी, आ था, ए थे, ई थी, उस सेंटेंस के आखिर में लगा ही होगा।
जब लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जब आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो फिर आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो अब आप स्ट्रक्चर भी समझ गए कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब का दूसरा रूप देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो, अगर नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप और फुल स्टॉप। अब उसका एसेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट V तो सब्जेक्ट V आ गया, V2 तो वेंट V2 हो गया और देयर ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी वेंट देयर, हम लोग वहां गए, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ और ये सेंटेंस हमारा किसमें है? एसेटिव सेंटेंस में। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा कि डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट हमारा किसी भी पर्सन में हो और किसी भी नंबर में हो, एवरी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डिड नॉट का। तो वी डिड नॉट गो देयर, हम लोग वहां नहीं गए। और उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डिड वी गो देयर, क्या हम लोग वहां गए? और इसका इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों अगर बनाना होगा तो डिड वी नॉट गो देयर, क्या हम लोग वहां नहीं गए? और उसका WH क्वेश्चन से हमको बनाना होगा सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? वाई डिड वी गो देयर, हम लोग वहां क्यों गए? वाई डिड वी नॉट गो देयर, हम लोग वहां क्यों नहीं गए? इसमें क्या है? WH क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। तो गाइज इस तरह से आप जब भी यूट्यूब चैनल पर मेरे आप आया करें तो इसे खूब अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। और कोई टॉपिक्स अगर आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि अगले चैनल में अगले वीडियोस में मैं उसे अच्छे से बताने का कोशिश करूं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।